पेज नंबर 3। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती, तीव्र अर्थात तेज इच्छा होती कि उसे एक अच्छा उपाय खोज निकाला। जब लेखिका अपना कार्य करने में व्यस्त होती थी तो गिल्लू को लगता था कि मैं किस तरीके से लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करूं। तो गिल्लू ने एक उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर यानी तेजी से, फुर्ती से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका ये दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। मैं लगातार ऊपर चढ़ता, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। वह इस तरीके से लेखिका का ध्यान आकर्षित करने का विचार करता और लेखिका का ध्यान इससे भंग हो जाता और लेखिका उसे पकड़ने के लिए दौड़ती। तभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघु यानी छोटा, गात यानी शरीर, छोटा सा शरीर लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता रहता। लेखिका उसको दीवार के सहारे लिफाफे में खड़ा कर देती थी और उसकी दोनों आंखें, लिफाफे में छेद होता था, वह अपनी दोनों आंखों से लेखिका को देखता रहता और घंटों खड़े होकर वह लेखिका को देखता कि लेखिका का अपना काम खत्म करेंगी और मुझे पकड़ने के लिए या मुझसे बातें करने के लिए वह आएंगी। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। गिल्लू का जो प्रिय खाद्य था वह था काजू। गिल्लू को काजू बहुत पसंद थे। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। जैसे बच्चा छोटा होता है, फिर वह बड़ा होता है, फिर वह बूढ़ा हो जाता है। वैसे ही जो गिल्लू था, जब लेखिका को महादेवी वर्मा को मिला था तब वह छोटा था और अब कुछ समय बाद वह बड़ा हो गया था। उसके जीवन का प्रथम वसंत आ गया था, वह सयाना हो गया था। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले होने आने लगी थी। धीरे धीरे बड़ी सुगंध आने लगी थी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू बड़ा हो गया था, सयाना हो गया था, तो गिल्लू की जो फ्रेंड्स थे, गिल्लू के जो दोस्त थे, वे खिड़की पर आकर चिक चिक करके ना जाने गिल्लू से क्या क्या कहते रहते थे। लेखिका इस चीज को देखकर बहुत आश्चर्यचकित होती थी। अब उन्हें लगने लगा था कि मुझे गिल्लू को बाहर जाने देना चाहिए। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पंख से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना, इसे आजाद करना आवश्यक है, क्योंकि उसके दोस्त आने लगे थे। तो लेखिका को लगने लगा था कि अब इसको बाहर छोड़ देना चाहिए। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। मुक्ति अर्थात आजादी की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी, क्योंकि वह छोटा सा जीव था और कोई भी कुत्ता या बिल्ली उसे आकर मार सकती थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने अंदर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। नित्य अर्थात रोज, प्रतिदिन का यह क्रम अर्थात सिलसिला हो गया कि लेखिका जो है वह खिड़की का कोना खोलकर जाती, गिल्लू अपने दोस्त के साथ बाहर जाता, आराम से खूब खेलता कूदता, अपनी चिक चिक करके बातें करता, और जब लेखिका कॉलेज से घर आती तो वह उनको अंदर मिलता था। ये देखिए, यहाँ हम पेज नंबर 4 पर देखेंगे कि लेखिका यहाँ महादेवी वर्मा बैठी हुई है और जो गिल्लू है वो उनके पास में बैठा हुआ है, उनके साथ खाना खा रहा है। यह सब अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब हम पेज नंबर 5 पर हैं, तो देखिए पेज नंबर 5। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर जाने लगा। जैसे ही लेखिका कमरे से बाहर निकलती, वैसे ही गिल्लू भी अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए निकल जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता।
और ठीक 4 बजे जब लेखिका के आने का समय हो जाता, तब वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में कूदने लगता, झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी वह फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में छिप जाता और कभी सोनजूही की पत्तियों में छुप जाता। अब जो गिल्लू था उसको एक अलग ही शौक लग गया था, अलग ही खेल खेलने की इच्छा होने लगी थी। जैसे ही लेखिका आती, वह कभी फूलदान के फूलों में जाकर छिप जाता, छोटा सा था, फूलदान के फूलों में जाकर छिप जाता, तो कभी पर्दे की चुन्नटों में छिप जाता और कभी वह सोनजूही की पत्तियों में जाकर छिप जाता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं। लेखिका जो है वह कह रही है कि मैंने और भी बहुत सारे पशु पक्षी पाल रखे थे, क्योंकि उनको पशु पक्षियों से प्रेम था, उनके साथ उनका घनिष्ठ संबंध था और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है। मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की इजाजत नहीं है और ना ही किसी की ऐसी हिम्मत हुई है। ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता कि कोई मेरे साथ बैठकर खाना खा रहा हो। जो मैंने आपको अभी फोटो दिखाया था, चित्र दिखाया था, उसमें यही दिखाया था कि जो गिल्लू है वह लेखिका के साथ बैठकर खाना खा रहा है। गिल्लू इनमें अपवाद था। गिल्लू जो था वह इसमें अपवाद था, अपवाद यानी अलग था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था, काजू उसको बहुत पसंद था, उसका फेवरेट था और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता या फिर झूले से नीचे फेंक देता था। जब कभी उसे लेखिका काजू नहीं देती थी तो उसे गुस्सा आ जाता था और वह फिर वह चीजें लेता ही नहीं था।